गोलियों की आवाज से रात की खामोशी टूट चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत कार को जिगजैग में घुमाना शुरू कर दिया ताकि पीछा करने वालों की गोली निशाने पर न लगे। रोहित ने पीछे से झांकते हुए कहा, ये कोई आम गुंडे नहीं हैं, ये ब्लैक मास सोसाइटी के लोग हैं। रघु ने जल्दी से बैग खोला और उसमें से एक स्मोक बम निकाला। अगर हमें बचना है तो इन्हें चकमा देना होगा। अर्जुन ने कार की स्पीड और बढ़ा दी और अचानक एक संकरी पहाड़ी सड़क पर मोड़ लिया। पीछा करने वाली एसयूवी भी उनके पीछे मुड़ गई। अब वक्त आ गया है, रघु ने कहा और खिड़की से स्मोक बम बाहर फेंक दिया। जैसे ही बम फटा, चारों तरफ घना धुआं फैल गया। पीछा करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और कार को अचानक जंगल की ओर मोड़ दिया। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है हम बच गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। शिमला, ओल्ड वुड्स कैबिन। सुबह होते ही वे उस जगह पहुंचे जिसका जिक्र आर्यन ने किया था। यह एक पुराना जर्जर कैबिन था जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। अर्जुन ने चारों तरफ नजर घुमाई। जगह सुनसान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई हाल ही में आया हो। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या समीर सच में यहाँ है? अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी। और फिर, तुम्हें यहाँ आने में बहुत देर हो गई अर्जुन। यह आवाज सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज जिसे उसने 2 साल से नहीं सुना था, समीर। अर्जुन ने धीरे धीरे पलट कर देखा। समीर एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा हो। अर्जुन ने कड़े स्वर में कहा, तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने हमसे ये सच क्यों छुपाया? समीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि जो तुम जानते हो वह सिर्फ आधा सच है। रोहित ने झुंझलाते हुए कहा, अगर तुम हमारे साथ थे तो तुम ब्लैक मास सोसाइटी के साथ क्यों दिखे? समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं इस सोसाइटी को अंदर से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? समीर ने धीरे से एक फाइल अर्जुन की ओर बढ़ाई। इस फाइल में वो नाम है जो असली ब्लैक मास्क सोसाइटी के लीडर हैं, और उनमें एक नाम ऐसा है जिस पर तुमने कभी शक भी नहीं किया होगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहला नाम था विक्रम सूद, दूसरा नाम था आर्यन खन्ना, लेकिन तीसरा नाम पढ़ते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बुदबुदाया। फाइल में तीसरा नाम था रोहित मेहरा। रोहित, जो अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ उसने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी। क्या वह भी दुश्मनों में से एक था? अर्जुन ने कांपते हुए रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ ब्लैक मास्क सोसाइटी के लोग हथियार ताने खड़े थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। समीर भी तनाव में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे कुछ मालूम हो जो बाकी किसी को नहीं पता। विक्रम सूद ने आगे बढ़ते हुए कहा, अर्जुन, तुम एक समझदार इंसान हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें रोहित की तरफ टिकी थीं। तो ये सब तुम्हारी ही साजिश थी? अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साजिश? नहीं अर्जुन, ये सिर्फ बिजनेस है। ब्लैक मास्क सोसाइटी को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, और तुम जैसे लोगों को वे या तो अपने साथ मिला लेते हैं या खत्म कर देते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है। अर्जुन ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर वो अभी कोई कदम उठाता तो उसे और समीर को गोली मार दी जाती। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह खुद को और समीर को इस घातक जाल से बाहर निकाल सके। तभी अब बहुत हो गया। समीर जोर से चिल्लाया और अपनी जेब से एक छोटा सा बटन निकाला और उसे दबा दिया। बीप बीप बीप। अचानक हर जगह लाल रोशनी चमकने लगी। ब्लैक मास्क सोसाइटी के लोग चौंक गए। विक्रम सूद ने गुस्से से कहा, यह क्या कर रहे हो समीर?
समीर मुस्कुराया और कहा, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतने सालों तक तुम्हारी सोसाइटी में रहा और कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया? अर्जुन ने घबराकर पूछा, यह क्या है, समीर? समीर ने जल्दी से अर्जुन की ओर देखा और कहा, ये जगह अब कुछ ही मिनटों में उड़ने वाली है। विक्रम सूद और रोहित दोनों के चेहरे पर डर झलकने लगा। मार डालो इन्हें, विक्रम ने अपने आदमियों को आदेश दिया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए एक नकाबपोश पर हमला कर दिया और उसका हथियार छीन लिया। गोलियां चलने लगीं। समीर ने भी एक गार्ड को धक्का दिया और अर्जुन के साथ मिलकर तेजी से भागने लगा। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे और धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन और समीर जंगल की तरफ भागे। पीछे से रोहित की आवाज आई, तुम बचकर नहीं जा सकते, अर्जुन। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अर्जुन और समीर अब घने जंगल में पहुंच चुके थे। अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! पूरी कैबिन आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाके की लहर से अर्जुन और समीर जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ धूल और धुआं था। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। हम जिंदा हैं? अर्जुन ने हौंफते हुए पूछा। समीर ने धीरे से सिर हिलाया, फिलहाल हाँ, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रोहित, तुमने जो किया, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। क्या रोहित सच में दुश्मन था या इसके पीछे कोई और खेल था? क्या विक्रम सूद जिंदा था या धमाके ने उसे खत्म कर दिया? क्या ब्लैक मास्क सोसाइटी का आतंक अब भी जारी रहेगा? अर्जुन के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, खतरों के दलदल में और गहराई तक उतरना। घने जंगल के बीच अर्जुन और समीर तेजी से भागते जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। हमें अब क्या करना चाहिए? अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। समीर ने इधर उधर नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा, हमें शहर लौटना होगा, लेकिन सीधे जाना खतरनाक होगा। ब्लैक मास्क सोसाइटी हर तरफ फैली हुई है। अर्जुन ने रोहित के बारे में सोचा। अगर रोहित जिंदा है तो वह हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। दोनों सतर्क हो गए। कोई हमारा पीछा कर रहा है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दोनों धीरे धीरे पास की झाड़ियों के पीछे छिप गए। ठक ठक! भारी बूट्स की आवाज जंगल के भीतर गूंज रही थी। किसी के आने का संकेत था। अर्जुन ने धीरे से अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। ये काफी नहीं था, लेकिन अगर हमला हुआ तो कुछ तो मदद कर सकता था। अचानक सामने से एक परछाई झाड़ियों के पीछे से निकली। अर्जुन और समीर तैयार थे हमला करने के लिए, लेकिन तभी रुको! एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अर्जुन और समीर दोनों चौंक गए। सामने खड़ी थी माया मरकवर एजेंट, जो ब्लैक मास्क सोसाइटी के खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रही थी। अर्जुन को माया पर भरोसा नहीं था। उसने पहले भी कई बार उसे झूठ बोलते पकड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने संदेह भरी नजरों से पूछा। माया ने जल्दी से कहा, कोई वक्त नहीं है अर्जुन। रोहित और विक्रम सूद अभी मरे नहीं हैं। वे जिंदा हैं और तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। अर्जुन और समीर के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। अब क्या? अर्जुन ने समीर की ओर देखा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर रोहित जिंदा है तो इसका मतलब ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। माया ने धीरे से एक मैप निकाला और कहा, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। ब्लैक मास्क सोसाइटी कुछ बड़ा करने वाली है और हमें उन्हें रोकना होगा। अर्जुन ने मैप पर नजर डाली। यह एक गुप्त ठिकाने की लोकेशन थी। ये क्या जगह है? अर्जुन ने पूछा। माया ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, यह ब्लैक मास्क सोसाइटी का सबसे बड़ा अड्डा है। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो उनकी ताकत आधी रह जाएगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रहस्य और भी गहरा हो चुका था। खतरा अब पहले से ज्यादा करीब था। अर्जुन को अब अपने हर कदम पर संभल कर चलना था।